राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे कि जो ऑडिटर है अगर वो वही फ्रॉडुलेंट मैनर में काम करने लगता है तो फिर क्या किया जाता है। सबसे पहले तो जो एनसीएलटी है जब वो सेटिस्फाई हो जाती है या तो इट्स ओन खुद से सो मोटो या फिर एप्लीकेशन बाय सीजी या फिर एनी अदर पर्सन कंसर्न, इन तीनों में से कोई भी एक इसको सेटिस्फाई करवा देता है कि जो ऑडिटर है वो एक्ट कर रहा है इन फ्रॉडुलेंट मैनर या फिर एबिटेड और कॉल्यूडेड, मतलब या तो फिर वो बढ़ावा दे रहा है फ्रॉड को या फिर वो खुद ही उस मिला हुआ है फ्रॉड में, ठीक है। या फिर कंपनी और उसके डायरेक्टर्स जो ऑफिसर्स हैं वो जो हैं मिले हुए हैं उस फ्रॉड में, तो फिर एनसीएलटी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को टू चेंज इट्स ऑडिटर, तो वो ऑर्डर को चेंज करने का जो है डायरेक्शन दे सकता है, ठीक है। और अगर यही एप्लीकेशन जो कि इन तीनों ने दी थी वो सीजी के द्वारा एनसीएलटी को दी जाती है, तो जो एनसीएलटी है वो जल्दी काम करता है, जल्दी से जल्दी काम करता है, क्योंकि वो सीजी गवर्नमेंट ने ये जो है एप्लीकेशन दी है कि जो हमारा ऑडिटर है ये फ्रॉड में लिप्त है। तो जो एनसीएलटी जल्दी काम करती है, वो कहती है विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन उस ऑडिटर को काम करने से मना करवा देता है। नॉट फंक्शन एज ऑडिटर, वो फंक्शन ही नहीं करेगा ऑडिटर की तरह ऑडिटर की जगह, ठीक है। फिर सीजी जो है वो नए ऑडिटर को अपॉइंट कर देती है इसकी जगह पे, और अगर सीजी जो है वो डायरेक्ट करती है चेंज कर देती है, तो फिर ऑडिटर जो है वो 5 साल तक जो है किसी भी कंपनी में अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज ऑडिटर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। राधे राधे एवरीवन।